सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हो रही है अहम बैठक। नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद। अपनी गायों को आंदोलन में लेकर पहुंचे किसान, कहा गांव में पशु भूखे नहीं रह सकते। सीएम योगी के मुंबई दौरे पर सियासत शुरू। संजय राउत ने कहा फिल्म सिटी बनाना कोई मजाक नहीं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन हो सकते हैं गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि। पीएम मोदी ने दिया न्योता। देश में 132 दिन बाद कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4.28 लाख हुई। सुशील मोदी ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। सीएम नीतीश और एनडीए के कई नेता रहे मौजूद। रायपुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, एक अन्य घायल। ओडिशा ने आरटी-पीसीआर की दर घटाकर 400 रुपए की। कोरोना मरीजों के घर के बाहर अब नहीं लगेगा पोस्टर, सरकार ने राज्यों को दिया नोटिस। बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री बाथू प्रकाश और उनके ड्राइवर को 8 बदमाशों ने किया अगवा। तमिलनाडु केरल पर एक और तूफान का खतरा, तट की ओर बड़ा बुरेवी साइक्लोन, अलर्ट जारी। बैठक के बाद किसान नेता बोले कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों के समर्थन में सिंधु बॉर्डर पर आई शाहीन बाग की दादी को वापस भेजा गया। किसान आंदोलन में कूदे कनाडा के पीएम ट्रूडो से भारत ने कड़ाई से कहा आंतरिक मामलों में दखल न दें। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीबी के आशिक पर लव जिहाद का केस दर्ज कराया। किसानों की चेतावनी, सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे वरना दिल्ली ब्लॉक कर देंगे। कोविड के भूकंप के बाद आ सकती है लंग्स फाइब्रोसिस की सुनामी, मरीजों के फेफड़ों में देखी जा रही है बड़ी परेशानी। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी का ट्वीट, कहा था किसान की आय दोगुनी होगी लेकिन मित्रों की आय हुई चौगुनी। केजरीवाल का सवाल, जब केंद्र की कमेटी में अमरिंदर सिंह थे तो कृषि बिल का विरोध क्यों नहीं किया। कर्नाटक में 1 लाख छात्र निजी स्कूल छोड़ सरकारी विद्यालय पहुंचे। कोरोना काल में परिवार की माली हालत बिगड़ी। अजीम प्रेमजी की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र में अजान पर राजनीति, शिवसेना और बीजेपी के बीच हिंदुत्व को लेकर छिड़ी लड़ाई। हम भारी भुखमरी की राह पर हैं, किसानों के प्रदर्शन के बीच बोले नवजोत सिंह सिद्धू। सत्येंद्र जैन का कहना, अगर कोरोना की वैक्सीन सफल होती है तो सबको दी जानी चाहिए। जजों की पत्नियों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर पूर्व हाईकोर्ट जज गिरफ्तार। पहले दिन ही 123 ऑफर, आईआईटी मद्रास के प्लेसमेंट सीजन ने बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका में दिसंबर में ही आ चुका था कोरोना वायरस संक्रमण, स्टडी में हुआ खुलासा। यूरोप की मेडिकल एजेंसी की कोरोना वायरस के 2 टीकों की सुरक्षा पर है नजर। कुछ साक्ष्यों से खुलासा, चीन ने रची थी गलवान की साजिश, अमेरिकी रिपोर्ट का कहना। चांद पर उतरा चीन का अंतरिक्ष यान, न्यूज एजेंसी एएफपी ने स्टेट मीडिया के हवाले से दी खबर। मुंबई हमलों का आरोपी तैयब्बुर राना चाहता था टॉप क्लास मेडल, अमेरिका का कहना। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। पीएम मोदी समेत भाजपा नेताओं ने जेपी नड्डा के जन्मदिन पर दी उन्हें शुभकामनाएं। श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त। योगी आदित्यनाथ का कहना, कोरोना वायरस टीका संबंधी प्रशिक्षण केंद्र श्रृंखला से जुड़े सभी काम 15 दिसंबर तक पूरे किए जाएं। अरविंद केजरीवाल का कहना, स्टेडियमों को जेल के रूप में इस्तेमाल की अनुमति न देने पर बीजेपी शासित केंद्र मुझसे नाराज। केजरीवाल सरकार ने जारी की कृषि कानून की अधिसूचना, आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं किसान आंदोलन का समर्थन। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 माह में निर्यात 18% घटा, आयात में 33% की गिरावट। नीति आयोग उपाध्यक्ष को उम्मीद, 2020-21 की चौथी तिमाही में सकारात्मक रहेगी वृद्धि दर। बीपीसीएल के लिए सरकार को मिली 3 बोलियां, पीएसयू के पेशेवर और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उठाया जा रहा है कदम। एसबीआई ने लॉन्च किया कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, बैंक ग्राहक अब आराम से बिना संपर्क कर पाएंगे लेन देन। अयोध्या आने वालों को मिलेगा रामायण क्रूज में सवारी का मौका, सरयू नदी में होगी रामचरितमानस यात्रा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजाई घंटी। बर्गर किंग का आईपीओ हुआ ओपन। आइकिया नोएडा में स्थापित करेगी अपना सबसे बड़ा आउटलेट, 2025 में होगा शुरू। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को दी खुशखबरी, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाई। कोविड-19 से पहले की तुलना में केवल 50% ट्रेनों का हो रहा है संचालन, उत्पादन इकाइयों को कंपनी में बदलने की योजना।
अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के रिजल्ट घोषित किए गए, डीयू ने हाईकोर्ट को बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक का कहना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीति को कमजोर नहीं करती है। आप सरकार ने कोर्ट से कहा, वेतन देने के लिए डीयू के 2 कॉलेजों को अनुदान प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य में कॉलेजों विश्वविद्यालयों में तुरंत क्लासेस शुरू करने की कोई योजना नहीं। DIT EEE 2021 एंट्रेंस परीक्षा के लिए शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, करें अप्लाई। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सलमान खान ने की कटरीना की बहन इजाबेल कैफ के गाने की तारीफ। कंगना रनौत की सुप्रीम कोर्ट से मांग, मेरा पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी ना हो। एक्टर जॉन अब्राहम को पेटा इंडिया ने दिया पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौबिक को मिली जमानत। राहुल राय की हालत में सुधार, ICU से बाहर आए, स्पीच थेरेपी से होगा इलाज। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। हार्दिक पांड्या का कहना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना ही आपको कर सकता है प्रेरित। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिंच ने पांड्या जडेजा की पार्टनरशिप को बताया शानदार। न्यूजीलैंड दौरे से बाहर किए जाने पर शोएब मलिक ने कहा, चयनकर्ताओं से कोई संवाद नहीं। रजा हसन ने जैविक रूप से सुरक्षित प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए PCB से मांगी माफी। भारत के लिए खेलने वाले 11वें लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं नटराजन।